कोई बताऊं, ये बिल्कुल सीएन नंबर 8/2024 के पैटर्न पे आधारित बुक है। ये लेवल 1 पोस्ट है, इसमें टोटल 25% मिलता है। सबसे खास बात यह है कि एक ही बुक के अंदर आपको जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल। दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। एक बहुत बड़ी बिग अपडेट है आपका बीएसएससी इंटर लेवल के एग्जाम को लेकर के। अभी तुरंत मेरे पास एक सूचना निकल के आया है। 12,199 पदों का जो भी फॉर्म भरे हैं वो अब तैयार हो जाइए परीक्षा के लिए, क्योंकि अभी जो मेरे पास जानकारी मिली है अब जो है किसी भी हाल में किंतु चूंकि परंतु नहीं होगा। अब आपका किसी भी हाल में परीक्षा तिथि नहीं बढ़ने वाला है, जो मुझे जानकारी मिल रही है, क्योंकि जो है आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है अब तैयारी कर रही है आपका परीक्षा लेने को लेकर के। अभी तुरंत मेरे पास अपडेट आया है। ठीक है, अब आपका परीक्षा जो है आपका ऑफलाइन के वास्ते भी लिया जा सकता है। इस पर भी जो है आपका 80% संभावना हो गया है कि ऑफलाइन के वास्ते से भी आपका एग्जाम जो है लिया जाएगा, लेकिन आपका एग्जाम किसी भी हाल में जो है होली के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बताइए कि सर ये तो बताइए कि होली के बाद आप बोल रहे हैं परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा, उसका सूचना कैसे कब मिलेगा? तो ये सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। इस वीडियो को खाली ध्यान से देखिएगा, तभी कुछ अपना राय आप रखिएगा अपना कमेंट बॉक्स में। जिनका राय सही रहेगा उस पर जवाब दिया जाएगा। जो अभी तुरंत मेरे पास सोर्स के द्वारा जो जानकारी मिल रही है, इसमें दो चीज़ बेहद चौंकाने वाला जानकारी है। क्या है बेहद चौंकाने वाला जानकारी? तो बेहद चौंकाने वाला जानकारी यही है कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एसएससी का एक कैलेंडर है। इससे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है रेलवे का कैलेंडर है। अब रेलवे का आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो है विज्ञापन संख्या 2 आरपीएफ जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का परीक्षा तिथि घोषित किया गया है। 2 मार्च से लेकर के कब तक किया गया है? तो 20 मार्च तक, है ना। तो 20 मार्च तक तो आपका रेलवे का परीक्षा है। तो 20 मार्च तक तो किसी भी हाल में आपका परीक्षा जो है आपका बीएसएससी इंटर लेवल का नहीं होगा। अब बोलिए क्यों नहीं होगा भाई? तो इसका परीक्षा जो है आपका टीसीएस करवा रही है, पहला चीज़। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे अभ्यर्थी कांस्टेबल की भी तैयारी करते हैं और बीएसएससी इंटर लेवल का भी तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो एक ही अभ्यर्थी जो होंगे, कम से कम 70% ऐसा स्टूडेंट होंगे जो रेलवे के फॉर्म भरे होंगे, साथ साथ जो है आपका रेलवे कांस्टेबल का भी फॉर्म भरे होंगे, या साथ साथ जो है आपका बीएसएससी का भी फॉर्म भरे होंगे। तो किसी भी हाल में जो है आपका परीक्षा 20 मार्च तक तो टकराएगा नहीं, इस बात को मान लीजिए। 20 मार्च तक आपका परीक्षा नहीं टकराएगा। लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है कि आपका मार्च महीने में ही, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मार्च महीने के में ही जो है आपका परीक्षा जो है आपका बीएसएससी इंटर लेवल का वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए एसएससी जो है अपना कैलेंडर अपडेट की है। एसएससी जो है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, देख लीजिए 24-25 का कैलेंडर जो है ये फिर से क्या की है तो अपडेट की है। यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका ये कैलेंडर है। डेट देखिए दिया हुआ यहाँ पे, डेट है, मंथ है, और ये तो क्लोजिंग है, एडवर्टाइजमेंट से तो कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक महत्वपूर्ण सिलेक्शन पोस्ट आप लोग जानते नहीं है तो जान लीजिए। एसएससी के द्वारा जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होता है, जो सेंट्रल लेवल में सिलेक्शन पोस्ट का बहाली निकलता है। तो सिलेक्शन पोस्ट का कितना पदों का बहाली निकलता है पता है? सिलेक्शन पोस्ट में आपको 1000 पद का बहाली निकलता है, 1500 पद का बहाली निकलता है। लेकिन ये बहाली कहीं एक जगह नहीं रहता है, कोई सीआर रीजन में रहता है, तो कोई नॉर्थ रीजन में रहता है, कोई साउथ रीजन में रहता है। इस तरह से बहाली इसका निकलता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा फॉर्म नहीं गिरता है। इसमें फॉर्म गिरेगा 10,000, 20,000, 50,000, इस तरह से जो है पर पोस्ट बाई फॉर्म गिरता है। मतलब जिसको 100% लड़का का तैयारी रहता है वही इस फॉर्म को भरते हैं। तो इससे जो है आपका परीक्षा जो किसी हाल में गड़बड़ाएगा नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका सीजीएल का परीक्षा है 2025 का। सीजीएल का परीक्षा है आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, जो आपका जो है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, एसएससी के द्वारा लिया जाता है। इसका परीक्षा कब है भाई? तो इसका परीक्षा अभी डेट नहीं दिया गया, ये बोला गया कि हम जून और जुलाई में ले रहे हैं। ठीक है, तो अप्रैल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अप्रैल में आपका परीक्षा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जून और जुलाई में आपका किसका परीक्षा है? तो जून और जुलाई में जो है आपका एसएससी का परीक्षा है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ और ध्यान दीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि जून भी बोला गया है, जुलाई भी बोला गया है। तो मानिए इसका परीक्षा जुलाई में होगा, क्यों मानने को बोल रहे हैं हम? तो यहाँ से ध्यान दीजिए। तब जो है आपका आपका जो है रेलवे का अगर एनटीपीसी अगर आते हैं, एनटीपीसी अगर ग्रेजुएट लेवल आते हैं या अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है एनटीपीसी का, वो आपका कब से संभावना है परीक्षा होने का? तो ग्रेजुएट लेवल का परीक्षा होने का संभावना है आपका लगभग जो है 15 मई के बाद। 15 मई के बाद जो है आपका संभावना है। पहले आपका जो ग्रेजुएट लेवल का परीक्षा होगा, फिर आपका जो है क्या होगा, तो आपका फिर इंटर लेवल का परीक्षा होगा। तो मई में तो एकदम 15 मई के बाद जो है पूरा मई या जून, ये दोनों एकदम रेलवे के द्वारा सीट जो है पूरी तरह से बुक है रेलवे के द्वारा। तो रेलवे के द्वारा मई भी बुक है आपको 15 मई के बाद, और जून भी बुक है पूरी तरह से। जुलाई में आपका परीक्षा एसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा ग्रेजुएट लेवल का, जिसको बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, सीजीएल जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट होगा जुलाई में। हाँ, जून भी बोला गया है, जुलाई भी बोला गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो जून भी बोला गया है भैया, बोला गया है क्या, तो जुलाई भी बोला गया है। तो जुलाई में अब अप्रोक्स जो आपका परीक्षा हो जाएगा आपका सीजीएल का, ठीक है। तब मई 15 मई के बाद तो आपका एग्जाम होगा आपका एनटीपीसी का, एनटीपीसी रेलवे का, और 15 मई से लेकर के चलेगा आपको पूरा जून तक। और जुलाई में आपका स्टार्ट किसका एग्जाम हो जाएगा, तो जुलाई में आपका स्टार्ट हो जाएगा एसएससी सीजीएल का। तो अब बिहार सरकार के पास समय बचा तो क्या, तो बचा आपका समय पूरा अप्रैल, ठीक है, अप्रैल। अब यहाँ बहुत लोग बोलेगा कि सर अप्रैल में तो आप बोल रहे हैं कि परीक्षा इसका हो जाएगा, लेकिन ये भी बताइए कि एएलपी का एग्जाम है, तो एएलपी का जो है सीबीटी 2 का परीक्षा रहेगा। एएलपी जो है आपका सीबीटी 2 का परीक्षा आपको रहेगा अप्रैल में। तो उसमें जो है लाखों संख्या लाख लड़का रहते हैं, उसको एक शिफ्ट में 2 शिफ्ट में जो है परीक्षा उसका ले लिया जाएगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि आपका हर हाल में जो है आपका मार्च टच करेगा परीक्षा में, याद रखिएगा बीएसएससी इंटर लेवल का मार्च और अप्रैल यही में आपका परीक्षा जो है होगा। और कन्फर्म जो मुझे जानकारी मिली है कि ऑफलाइन भी आपका परीक्षा जो है करवाने का विचार चल रहा है। अगर ऑफलाइन आपका परीक्षा करवाने का विचार चलेगा तो महज तीन संडे में जो है आपका पूरा परीक्षा ले लिया जाएगा। 3 संडे का मतलब क्या, तो मतलब अगर 7 तारीख को अगर होता है तो फिर आपको 14 तारीख 15 तारीख के और फिर 21 या 22 तारीख के, इस तरह से जो है आपका परीक्षा ऑफलाइन में ले लिया जाएगा। लेकिन ये फिक्स है कि आपका परीक्षा जो है होली के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप बोलिए कि इसका नोटिस कब तक आने का संभावना है, कि होली के बाद बीएसएससी इंटर लेवल का परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका नोटिस जो आने का संभावना है बीएसएससी इंटर लेवल का, तो उसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि बीएसएससी इंटर लेवल का नोटिस का जहाँ तक संभावना है तो होली के पहले ही आपको परीक्षा का नोटिस भी मिल जाएगा। ये हम बहुत ही पक्का सोर्स के द्वारा हम पूरी तरह से हम कहानी बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से परीक्षा के लिए तैयार हो जाना है। होली के बाद आपका किसी भी हाल में परीक्षा जो स्टार्ट हो जाएगा। और परीक्षा स्टार्ट होने का जो है सूचना आपको कब दिया जाएगा, तो आपको होली के पहले ही ऑफिशियल सूचना मिल जाएगा। ऑफिशियल जानकारी आपको जो है ऑफिशियल नोटिस बीएसएससी इंटर लेवल का वेबसाइट पर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 12,199 पदों का जो भी फॉर्म भरे हैं उनका इंटर लेवल का परीक्षा जो है आपका होली के बाद आयोजित किया जाएगा। और उसका पूर्व सूचना जो है आपका होली के पहले आपको नोटिस भी दे दिया जाएगा। मतलब ये होली जो आपका रहेगा 2025 का, ये पूरी तरह से बीएसएससी इंटर लेवल के परीक्षा का नाम होने वाला है। इस बात को हमने बोलिए तो हम लिख के भी हम आपको देने वाले हैं, इस बात को समझ लीजिए। तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। और करंट अफेयर का सीरीज और आज से प्रीवियस ईयर का सीरीज भी चालू करेंगे परीक्षा को देखते हुए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपको हम पूरा तर्क करके हम बता दिए कि आपका परीक्षा जो है, क्योंकि जो शिफ्ट बचा हुआ है अप्रैल में ही जो है परीक्षा इसका होने की संभावना है। तो मार्च का अंतिम में टच करेगा और हार्डली अप्रैल में आपका एग्जाम हर हाल में ले लिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।